कि शैतान के काम क्या है। शैतान के वैसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन 4 विशेष कामों को हम आज का हमारा विषय है शैतान के काम। और शैतान का पहला काम है मित्रता को तोड़ना। अय्यूब की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा है, आपकी मित्रता उसी वक्त टूट जाती है जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपकी मित्रता जो परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध होता है वो ऑन द स्पॉट टूट जाता है। और शैतान इसी खोज में रहता है कि आपकी मित्रता परमेश्वर से टूट जाए। इसलिए ध्यान रखें, यहां पे लिखा है कि वो पूरी तरह से परिवार को, दोस्ती को उजाड़ देता है, तबाह कर देता है। क्यों? ताकि शैतान अपने काम में कामयाब हो जाए। तो आपकी मित्रता यीशु के साथ मजबूत होना बहुत जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय में लिखा है, मैं तुम्हें दास न कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। क्योंकि दास नहीं जानता है कि स्वामी क्या करता है, लेकिन मित्र जानता है कि दूसरा मित्र यानी यीशु मसीह क्या करता है। हालेलुया। इसलिए चर्च ध्यान में रखें कि परमेश्वर के साथ मित्रता बनानी बहुत उत्तम है। उसकी मित्रता में बढ़े, उसकी सामर्थ्य में बढ़े और परमेश्वर के साथ मित्रता कभी ना तोड़ने दें। अगर आप प्रार्थना में मजबूत हैं, वचनों में मजबूत हैं, उपवास में मजबूत हैं, संगति में मजबूत हैं, आप अपने दसवांश की भेड़ों को देने में मजबूत हैं, आपकी मित्रता नहीं टूटेगी। डेली आप आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे, आपकी मित्रता नहीं टूटेगी। शैतान चाहे ढेरों कोशिश कर ले कि आपकी मित्रता टूट जाए, वो टूट नहीं सकती। लेकिन वचन कहता है कि शैतानी योजना पक्की बना के रखता है ताकि आपकी मित्रता परमेश्वर के साथ टूट जाए। और शैतान के साथ मित्रता बनाई हुई है, शैतानी दोस्तों के साथ मित्रता बनाई हुई है, शैतानी लोगों के साथ मित्रता बनाई हुई है, शैतानी चीजों के साथ मित्रता बनाई हुई है। वो आपको परमेश्वर के साथ जोड़ नहीं सकते। और यही शैतान का मेन उद्देश्य होता है कि आपकी मित्रता परमेश्वर से तोड़कर मनुष्य के साथ जोड़ दे, ऐसे मनुष्य के साथ जोड़ दे जिसका जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन अपनी मित्रता परमेश्वर के साथ बना ले। अब्राहम भी तो मित्र था यीशु परमेश्वर का। अब्राहम ने सच्ची मित्रता निभाई, अब्राहम ने पक्की मित्रता, सच्ची मित्रता निभाई। आप कैसी मित्रता निभाए? आज वचन इस चीज के बारे में हमें बता रहा है कि आपको परमेश्वर के साथ मित्रता बढ़ानी है। क्या आपकी मित्रता सही है परमेश्वर के? क्या आपकी मित्रता टूट चुकी है परमेश्वर के साथ? आपकी मित्रता कैसी है परमेश्वर के साथ? और अगर आपकी मित्रता परमेश्वर के साथ मजबूत है, आप बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर के साथ मित्रता को बढ़ाएं, अपने खुदा के साथ मित्रता को बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपकी मित्रता को तोड़ेगा नहीं और आपको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। इसीलिए दूसरी चीज क्या है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो जब आपकी शैतान आपकी मित्रता को परमेश्वर के साथ तोड़ देगा तब क्या होगा? जब आपकी मित्रता टूट जाती है तो बीमारियां बढ़ती है, समस्या बढ़ती है, परेशानी बढ़ती है, आप दूरियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए दूसरी चीज क्या है वो ये है कि वो आपको कमजोर कर देगा, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी। वचन क्या कहता है? यानी आत्मिक रीति से कमजोर कर दिया है। वो भय दिखाएगा आपको, वो आपके अंदर डर पैदा करेगा। चाहे अगर आप बीमारी में हैं, संकट में, परेशानी में हैं, आपके हालात अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, या बहुत अच्छे हैं या मीडियम अच्छे हैं, चाहे जैसे भी आपके हालात क्यों ना हो, शैतान का मेन काम है आपको कमजोर करना, शारीरिक रीति पे भी और आत्मिक तौर पर भी। और अगर आपकी मित्रता टूट गई तो वो आपको कमजोर कर देगा। और अगर आप कमजोर कर देगा तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, आप वचन नहीं पढ़ सकते हैं, आप परमेश्वर से उपवास कैसे रखेंगे? आपके अंदर उपवास की शक्ति नहीं आएगी और आपके अंदर दसवांश देने की तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगी और आप आराधना करने में निष्फल हो जाएंगे। खुदा का वचन ये है जो हमें अंदर से मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन ये जो हमारे शरीर और मांसपेशियों में ताकत भरता है। बोला इंसान केवल रोटी ही से नहीं मेरे वचनों से जीवित रहे। परमेश्वर के वचन की खुराक को लें, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे।
परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएं, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे और शैतान अपने काम को आपके ऊपर करने में फेल हो जाएगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को अपने शरीर में लेंगे, आप आत्मिक रीति से भी ताकतवर बनेंगे, पावरफुल बनेंगे और आपके अंदर से शरीर को और आत्मिक कमजोरी खत्म हो दी जाएगी। हालेलुया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो भी बहुत जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण शैतान अटैक करता है आपकी आत्मिक लाइफ और फैमिली लाइफ और बिजनेस लाइफ के, यानी आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर अटैक करता है। फैमिली के ऊपर अटैक किया शैतान ने, अजूब के खुद की लाइफ के ऊपर अटैक किया, उसके बिजनेस के ऊपर अटैक किया, शैतान ने उसके रिश्तेदारों तक अटैक किया, यानी उसको टोटली और सत्यानाश करने की कोशिश की, उसके शरीर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की। हालेलुया। और आपको पता है कि जब पूरी तरह से बिजनेस तबाह हो जाता है, जब पूरी तरह से आदमी की फैमिली तबाह हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है, तो उसका हालात कैसे होंगे, उसकी लाइफ कैसे होगी, उसकी जिंदगी कैसे होगी। ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो जाती है, उसको ना उस वक्त प्रार्थना याद आती है, उसको ना उस वक्त वचन याद आता है, उसको ना उस वक्त कोई परमेश्वर का दास याद आता है। बस एक ही चीज याद आती है कि मैं इस दुनिया से खत्म हो जाऊं, फिनिश हो जाऊं, चला जाऊं। पर यीशु गिरते हुओं का सहारा है, यीशु मरते हुओं के लिए जिंदगी है, यीशु दुखियों का आसरा सहारा है, यीशु लूटे हुओं का धन और दौलत का खजाना है। हालेलुया। यदि ये वचन आपको अच्छा लग रहा है और आप इस वचन से ब्लेस हो रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें। आपका हालेलुया आसमान को छूना चाहिए। चर्च प्रकाशित वाक्य उसके 12वां अध्याय और उसके 10 आयत में भी बड़ा मुख्य वचन है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे तो आपके ऊपर दोष लगाने वाला शैतान, आपको नष्ट करने वाला, तबाह करने वाला, लिखा यीशु मसीह के पैरों के नीचे खत्म कर दिया जाएगा। उसको 1000 साल के लिए बांध कर नरक में डाल दिया जाएगा और उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर अटैक कर जाए। लेकिन इस वक्त शैतान जो है वो आपके बिजनेस के ऊपर, वो आपकी फैमिली के ऊपर, आपके रिश्तेदार बहन भाइयों के ऊपर, आपके दोस्तों के ऊपर, आपकी तमाम आत्मिक और शारीरिक लाइफ को तबाह करने की कोशिश में है। यदि आपके अंदर आत्मिकता, यदि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी और यदि आपकी आत्मिकता परमेश्वर के साथ कमजोर है, चौथी और आखिरी बात लिखा, वो विश्वासघात करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं उस वक्त आपकी प्रार्थना को चुराता है। वो आपके दिमाग में आकर बोलेगा तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जब आप घुटने टेके प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो शैतान आपके दिमाग में आकर बोलेगा प्रार्थना न कर, तूने पहले भी प्रार्थना किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो तू छोड़ दे प्रार्थना। इसलिए ध्यान रखें, वो आपके साथ विश्वासघात करेगा। वो आपको किसी न किसी ऐसी चीज में डालेगा कि आप प्रार्थना में विश्वासघात करना शुरू कर दे, यानी प्रार्थना आपकी कम होती जाएगी और वचन पढ़ना आपका कम होता जाएगा और आपका दशवांश देना कम होता जाएगा, आपका उपवास करना कम होता जाएगा, आपको आपकी फैमिली को समय देना कम होता जाएगा, आपको अपने बिजनेस में समय देना कम होता जाएगा, आपको पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं होगा। दिस इज द अटैक ऑफ डेविल। ये शैतान के अटैक हैं।